राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पवित्र कथा चैनल में। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पहली पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगर में सुकेतुमान नामक एक राजा राज करते थे। उनकी पत्नी शैव्या बड़ी ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थीं। राजा और रानी बहुत सुखी थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे। राजा को चिंता थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा अत्यधिक दुखी होकर जंगल में चले गए। उन्होंने सोचा कि यदि मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता तो मुझे इस जीवन का क्या लाभ। वे जंगल में भटकते भटकते एक आर्षि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ अनेक आर्षि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषियों को प्रणाम किया और अपने दुख का कारण बताया। आर्षियों ने राजा को धैर्य बंधाया और कहा, हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद उनकी रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र के जन्म से राजा और प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। व्रत कथा सुनें और दान पुण्य करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करें। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। क्या श्री हरि विष्णु को नमन। तो दोस्तों, आज हमने जाना पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए धार्मिक ज्ञान आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।